हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा जाएगा, जो कि आपके सिलेबस आधारित टॉपिक वाइज हिंदी मार्क टेस्ट है, यूँ कहें हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट टॉप 10 निचोड़, जो कि आपके विगत वर्षों की परीक्षा पैटर्न पर आधारित एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल होंगी, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्णमाला से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए दिया गया आपका स्वर, ऑप्शन बी दिया गया आपका व्यंजन, ऑप्शन सी दिया गया आपका शब्द, ऑप्शन डी दिया गया आपका वर्ड। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आपका वर्ड होती है। इसके बाद अगर इसकी व्याख्या किया जाए तो पहले ध्वनि क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ध्वनि जो कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद वर्ण क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण। तथा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो आपका रिस्पांस होगा शब्द होता है। इसके बाद आता है वाक्य। अगर वाक्य की बात किया जाए तो वाक्य में आपका भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया आगत, ऑप्शन बी दिया गया उसमें, ऑप्शन सी दिया गया अंतस्थ, ऑप्शन डी दिया गया आयोग। तो आगत क्या होता है? आगत आपका आ होता है। उसमें क्या होता है? तीनों स और ह आपका क्या होता है? उसमें होता है। उसके बाद अंतस्थ क्या होता है? व्यंजन, यह रला हुआ आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। उसके बाद आयोगवाह, अनुस्वार तथा विसर्ग को क्या कहा जाता है? आयोगवाह कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका रिस्पांस हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आयोगवाह आपका आंसर होगा। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए दिया गया आपका 13, ऑप्शन बी दिया गया आपका 12, ऑप्शन सी दिया गया आपका 11, ऑप्शन डी दिया गया आपका 10। तो इसका रिस्पांस आपका हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो कि 13 होती है। ठीक है। इसके बाद अगर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछा जाए कितनी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया 8, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 9, ऑप्शन सी दिया गया 11 तथा ऑप्शन डी दिया गया 14। तो यहाँ पर वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात किया जाए तो आपका सी 11 होता है। कितना होता है आपका आंसर? 11 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? यहाँ पर पश्च स्वर की बात किया। ऑप्शन ए दिया गया ई, ऑप्शन बी दिया गया ज, ऑप्शन सी दिया गया आ तथा ऑप्शन डी दिया गया तो। यहाँ पर स्पष्ट स्वर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी, यह व्यंजन वर्ण कट जाएगा यहाँ से। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया तो, ये भी आपका व्यंजन वर्ण, ये भी कट जाएगा। इसके बाद आपका ओ के बाद आ आता है, तो आ आपका क्या होगा? पश्च स्वर हो गया आ, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका क च ट त प, उसके बाद ख दिया गया, बी दिया गया ख छ ट थ फ, इसके बाद सी दिया गया आपका ग ज ड द ब, इसके बाद डी दिया गया आपका य र ल ब, जो कि अंतस्थ होता है। यहाँ पर महाप्राण व्यंजन पूछा है, तो पहले नंबर महाप्राण व्यंजन होता क्या है इसे जान लेते हैं। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन में प्रत्येक दूसरा तथा चौथा वर्ण तथा आपका समस्त ऊष्म वर्ण आपका क्या होता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक वर्ण का दूसरा वर्ण यहाँ पर दिया गया ख, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर इसकी व्याख्या किया जाए तो व्याख्या में अभी मैंने बताया महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है तथा उसमें वर्ण आपका क्या होता है? महाप्राण व्यंजन होता है। तथा इसे हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। आपका व्यंजन प्रत्येक वर्ग का बोला था, प्रत्येक वर्ग कौन सा है इसमें? ये आपका क वर्ग हो गया, ये आपका च वर्ग हो गया, ये आपका ट वर्ग हो गया, ये आपका
त वर्ग हो गया। इसके बाद ये आपका प वर्ग हो गया। ये आपका स्पर्शी व्यंजन भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो यहाँ पर दूसरा वर्ण क्या होगा, ये हो गया पूरा। इसके बाद चौथा वर्ण ये है, तथा आपका प्रत्येक उसमें वर्ण कौन सा है, ए आपका पूरा उसमें ए आपका क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण व्यंजन होता है। तथा अगर हम इसी में अल्प प्राण व्यंजन की बात करें तो अल्प प्राण व्यंजन जो होता है आपका प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5 135 है। यूँ कहें आपका पहला, तीसरा और पांचवा तथा समस्त अंतस्थ कौन सा है यहाँ पर, यह रला हुआ, ये आपका क्या होता है, अल्प प्राण व्यंजन होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका क, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका छ, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका ट, आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया ज्ञ। तो यहाँ पर 6 का क्रम किस वर्ड के बाद पूछा गया, क्योंकि हम जानते हैं क और स से मिलकर क्या बनता है, 6 बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद इसी व्याख्या की बात किया जाए तो क और स से आपका क्या बनता है, 6। तो और से आपका त्र बनता है। ज और य से आपका क्या बनता है, ज्ञ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को तहे दिल से धन्यवाद। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अघोष वर्ण कौन सा है। अब बात आ गया आपका अघोष वर्ण का। तो अघोष वर्ण कौन सा होता है इससे जान लेते हैं। अघोष वर्ण में आपका अघोष, देखिए जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अ मिस होता नहीं, घोष मिस क्या होता है, आवाज होता है, या इसे नाद भी कहते हैं। तो अर्थात जिसमें आवाज नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अब अघोष होता है। और अघोष में जिसमें आवाज ही नहीं हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, जिसमें केवल सांस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया अ, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका जो, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका ह, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका स। तो अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीनों स जो होता है ना आपका अघोष कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके पहले आपका व्याख्या दिया गया। घोषत्व के आधार पर व्याख्या में घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है अघोष, जिसमें अभी मैंने बताया प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा तीनों स आपका क्या होता है, अघोष कहलाता है। तथा इसके बाद सघोष या यूँ कि इसे घोष भी कहा जाता है। घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा ह प्लस य रलवा प्लस सभी स्वर आपके क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका ख, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका च, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका म, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका ठ। तो आपका अभी हम लोग उत्तर पढ़े हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। तो आपका पांचवा वर्ड कौन सा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है तथा यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं या कौन सा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तथा डी। यहाँ पर तालव्य व्यंजन जान लेते हैं क्या होता है। तालव्य व्यंजन में एक सूत्र होता है इचु जैसा नाम तालव्य, अर्थात च वर्ग आपका कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए च वर्ग कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।